अभी तक आपने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर इस कहानी के पार्ट 1 को देख लेना। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस कहानी की शुरुआत में हम एक बस को देखते हैं जो कि लगातार भागे जा रही थी। उस बस के अंदर एक जैसी नाम का लड़का बैठा हुआ होता है और उसके साथ 2 लड़कियां और बैठी हुई होती हैं। लेकिन उस बस का ड्राइवर उनको उनकी सही जगह पर नहीं उतारता और बस आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। बस की रफ्तार काफी तेज थी। इसी बीच हम देखते हैं उस बस का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि वही शैतान होता है। थोड़ा सा आगे ले जाने के बाद वो बस को एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहां से गलती से भी बस गिरी तो इन लोगों का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और इसी बीच वो शैतान उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी के साथ जैसे कि आंख खुल जाती है वो देखता है कि वो ये सब अपने सपने के अंदर देख रहा था। उस दिन वो काफी डर गया था। जैसी हाल ही में अपनी फैमिली के साथ एक नए घर के अंदर शिफ्ट हुआ होता है। इसके बाद तभी हम देखते हैं वो रेडी होकर अपने एक दोस्त लीसा के साथ अपने स्कूल के लिए रवाना हो जाता है। स्कूल के अंदर हम देखते हैं एक बेसबॉल गेम का मैच हो रहा था, लेकिन तभी इसी के साथ बेसबॉल खेलते वक्त जैसी के सर पर चोट आ जाती है और इसीलिए अब वो एक लड़के से फाइट करना शुरू कर देता है। उन दोनों को ऐसे लड़ता हुआ देख टीचर उन दोनों को पनिशमेंट देते हैं और पनिशमेंट के दौरान ही ये दोनों एक बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये आपस में बातें करते हैं। अब बातों बातों में वो लड़का जिसका नाम ग्रेट था वो उससे बताता है कि जिस घर के अंदर अभी तुम शिफ्ट हुए हो वो घर, उस घर के अंदर पहले भी काफी सारे लोग रहा करते थे, लेकिन उनकी मौत बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से होने लगी थी। अभी ये बात जैसी बिल्कुल भी नहीं जानता था, इसीलिए वो उसकी ऐसी बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अपने दोस्त की ऐसी बातों को सुनकर उस दिन वो काफी ज्यादा डर गया था। इसके बाद तभी हम देखते हैं वो अपने घर पर वापस आ जाता है और जब रात होती है रात के वक्त पर वो एक बहुत ही भयानक सपना देखता है। सपने के अंदर उसे वही शैतान यानी कि वो फ्रेडी दिखाई देता है। अब सपने के अंदर फ्रेडी उससे कहता है कि हम दोनों साथ में मिलकर लोगों की हत्या करेंगे क्योंकि तुम्हारे पास शरीर है और मेरे पास दिमाग। वो शैतान देखने में काफी डरावना था। इसी बीच हम देखते हैं उसकी आंख खुल जाती है और वो उठकर काफी ज्यादा डर गया था। वो किसी तरह अपनी उस रात को गुजार लेता है। उसके बाद तभी सुबह होती है। सुबह के वक्त पर हम देखते हैं उसके घर पर उसकी दोस्त लीसा आई हुई थी और तभी इनको घर में सफाई करती वक्त एक किताब मिलती है और वह किताब किसी और की नहीं पहले पार्ट में दिखाई गई एक लड़की नैन्सी की होती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो घर है वो भी नैन्सी का ही होता है। उस किताब के अंदर नैन्सी ने अपने साथ बीती सारी घटनाओं को लिख दिया था कि कैसे उसके सपने के अंदर एक शैतान उसको मारने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर इस चीज को देखकर जैसे कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि जो सपने नैन्सी को आया करते थे अब वो सपने उसको ही आ रहे थे। इसी के साथ रात में जब वो सो रहा था तभी उसे एक सपना और आता है। सपने के अंदर वो देखता है उसे फ्रेडी के वही पहने से ग्लव्स मिलते हैं, यानी कि अब फ्रेडी उससे कहना चाहता था कि वो भी इसी के जैसे लोगों को मारना शुरू कर दे। फिर तभी वो शैतान उसके सामने आता है और उससे एक ही बात कहता है कि तुम भी मेरे साथ लोगों को मारना शुरू कर दो, लेकिन जैसी किसी तरह अपनी हिम्मत दिखाकर उससे मना कर देता है और थोड़ी देर के बाद वो शैतान वहां से गायब हो जाता है। जैसी अपने डर के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए फ्रेडी अब उसके ऊपर धीरे धीरे हावी होता जा रहा था और वो अपने उन पहने से ग्लव्स को छोड़ गया था। इसी के साथ सुबह होती है। सुबह के वक्त पर जैसे अपने स्कूल जाता है। अब स्कूल के अंदर वो अपने दोस्तों से मिलता है और उसके पास जो किताब थी वो उसे लीसा को दे देता है। अब जैसे जब अपने घर पर वापस आता है तो वो देखता है कि अब कुछ अजीबोगरीब प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि उसके पालतू पक्षी अपने आप ही मर रहे थे और उसके पेरेंट्स उसको काफी डांट रहे थे क्योंकि उन लोगों को ये लग रहा था कि ये सब कुछ जैसी की वजह से ही हो रहा है। अब यहाँ पर इन सब घटनाओं को देखकर जैसी की हालत खराब हो जाती है, इसीलिए अब वो रात में सोने से भी डर रहा था। वो नहीं चाहता कि वो रात में सोए और उसको फिर से कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, इसीलिए वो रात में उठकर बाहर चला जाता है और बाहर जाकर वो एक पार्टी के अंदर चला जाता है। लेट नाइट उस पार्टी के अंदर उसके टीचर भी वहां पर थे और वो उसे पकड़ लेते हैं। टीचर उस पर काफी गुस्सा करते हैं और तभी उसे रात में ही ले जाकर पनिशमेंट देते हैं। आधी रात को ही स्कूल ले जाकर वो उसे उस ग्राउंड के चक्कर लगवाते हैं।
टीचर ने जेसी को पनिशमेंट दी थी, लेकिन इसी के साथ फ्रेडी इस बात से गुस्सा हो जाता है और जब जेसी नहाने के लिए जाता है तभी हम देखते हैं कि उसके टीचर को बॉल्स के जरिए कोई मारने की कोशिश कर रहा था। जी हाँ, और अब थोड़ी देर के बाद जेसी वहां से गायब हो जाता है। इसी के साथ साथ वहां पर फ्रेडी आता है और उसके टीचर की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर देता है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि वो फ्रेडी नहीं बल्कि उसकी हत्या जेसी ने की थी। उसके हाथों के अंदर वही नुकीले से ब्लेड्स लगे हुए थे। अब दोस्तों, यहाँ पर उस शैतान ने जेसी के शरीर के ऊपर अपना पूरी तरीके से वश कर लिया था और इसीलिए अब वो जेसी के जरिए किसी को भी जान से खत्म कर सकता है। उसी रात को हम देखते हैं कुछ पुलिस वाले जेसी को उसके घर पर छोड़ने के लिए आते हैं और उसके पेरेंट्स से कहते हैं कि ये रात में रोड पर घूम रहा था। अब उसके पेरेंट्स जेसी पर काफी गुस्सा करते हैं और उन्हें लगता है कि शायद जेसी किसी तरह के कोई नशे के अंदर पड़ चुका है। उसके बाद तभी अगले दिन जब उस टीचर की लाश पुलिस वालों को मिलती है तो सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और जब जेसी अपने स्कूल जाता है तो उसका दोस्त ग्रेड उसे बताता है कि अब उनके स्पोर्ट टीचर की मौत हो चुकी है। और इसी के साथ रात में उसे एक भयानक सपना और आता है। सपने के अंदर उसे वही फ्रेडी के ग्लव्स दिखाई देते हैं और ना जाने कहीं से उसको उस शैतान की आवाज सुनाई दे रही थी जो कि उससे मर्डर करने को कह रहा था। अगली सुबह उसकी दोस्त लीसा उसको एक जगह पर लेकर जाती है जो कि एक पावर प्लांट था। वो बताती है कि फ्रेडी यहाँ पर काम किया करता था, लेकिन उसने एक बार 20 बच्चों को मार दिया था। इसी बीच जेसी लीसा से कहता है कि उसके कोच को किसी और ने नहीं बल्कि उसने ही मारा है, लेकिन जेसी उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं करती। दोस्तों, अब धीरे धीरे वो शैतान जेसी के शरीर के ऊपर पूरी तरीके से अपना वश कर चुका था। एक रात को जब जेसी की सिस्टर रात के वक्त पर सो रही थी तभी वो उस फ्रेडी के नुकीले से ग्लव्स पहनकर उसको मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो नॉर्मल होता है तो वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर जेसी किसी तरह सोने से खुद को रोक रहा था क्योंकि अगर वो सो गया तो यानी कि फ्रेडी उससे एक मर्डर और करवाएगा, इसीलिए वो अलग अलग तरह की दवाइयां भी खाता है। जेसी काफी परेशान था, इसलिए अब वो अपने दोस्त ग्रेड के घर पर जाता है और वहां पर जाकर वो उसे भी बताता है कि कैसे सपने के अंदर उसने अपने ही टीचर को मार दिया। अब यहाँ पर ग्रेड उसकी बातों पर ज्यादा खास विश्वास नहीं करता क्योंकि उसे मालूम है ये अजीबोगरीब सपने देखता है। जेसी उससे कहता है कि वो आज रात उसी के घर पर सोने वाला है और जब रात के वक्त पर वो सोए या उसके साथ कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटना हो तो वो फौरन ही उसको नींद से उठा दे। और इसी के साथ जेसी और ग्रेड दोनों ही सो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जेसी को नींद ही नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुलती है तो उसे कुछ अजीबोगरीब प्रकार का फील होता है। तभी अचानक से उसके हाथ फटने लगते हैं। उसके हाथ के अंदर से एक दूसरा हाथ निकल रहा था और देखते ही देखते उसके पेट के अंदर से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और ये कोई और नहीं, वही शैतान होता है। देखते ही देखते वो शैतान उसके पेट को चीरता हुआ उसके अंदर से बाहर निकल जाता है और बाहर आने के बाद वो शैतान ग्रेड को भी जान से मार देता है। लेकिन तभी फ्रेडी तो वहां से गायब हो जाता है और तभी हमको ये पता चलता है ये मर्डर फ्रेडी ने नहीं बल्कि जेसी ने किया था। अब जेसी और डर जाता है और वो वहां से भागकर लीसा के पास चला जाता है और वो उससे कहता है कि अब उसके हाथों एक मर्डर और हो चुका है। लीसा उससे कहती है कि अगर तुम्हें फ्रेडी से अपनी जान बचाना है तो तुम्हें अपने डर के ऊपर कंट्रोल करना होगा क्योंकि उस किताब के अंदर ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी इतने में वहां पर रखी हुई चीजें अचानक ही फटने लगती हैं और इसी के साथ साथ वो शैतान जेसी के शरीर के ऊपर अपना कब्जा कर लेता है और अब वो लीसा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर के अंदर कहीं ना कहीं जेसी था, इसलिए वो लीसा को नहीं मार पाता। अब फ्रेडी वहां से भागकर लीसा के घर पर जो पूल पार्टी हो रही थी वो वहां पर चला जाता है और पूल पार्टी में जाने के बाद वो तबाही मचाना शुरू कर देता है और पूल का जो पानी था वो एकदम खौल रहा था, इसीलिए कुछ लोग पानी के अंदर कूदते ही उनकी मौत हो जाती है। अब ये सब देखकर लीसा के पिता एक गन लेकर फ्रेडी को मारने के लिए आते हैं, लेकिन वहां पर लीसा उन्हें ऐसा करने से रोकती है क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेडी के शरीर के अंदर जेसी भी है। और थोड़ी देर के बाद वो शैतान वहां से अपने आप ही चला जाता है और लीसा भी उसका पीछा करते करते जाती है। वो देखती है कि वो शैतान पावर प्लांट की तरफ गया था
अब वहां पर वो शैतान उसको मारना चाहता है, लेकिन इसी के साथ साथ जैसी अब धीरे धीरे करके अपने डर के ऊपर काबू कर रहा था। लिसा उससे कहती है कि तुम हार नहीं सकते, तुम अपने डर के ऊपर काबू करो। जैसी अपने डर के ऊपर काबू करता है और इस सब को करते हुए फ्रेडी की पावर कमजोर होने लगती है। इसी के साथ साथ वहां पर आग लग जाती है और वो शैतान उस आग के अंदर जल के खत्म हो जाता है। उस शैतान की मरते ही उसके अंदर से जैसी बाहर निकलता है, जिसकी हालत बहुत ही बिगड़ चुकी थी, लेकिन उन लोगों को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। मूवी के एंड सीन में वो लोग एक बस के अंदर सफर कर रहे थे, जहां पर उसकी एक दोस्त कैरी उससे बोलती है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन अगले ही पल कैरी के शरीर के अंदर से उस शैतान यानी कि फ्रेडी का हाथ निकलता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।